के शर्मा जी, आप देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी को, सर वो जो सीधी टक्कर वाली सीट से ना बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बढ़ गया है। इसी वजह से सुरेंद्र राजपूत जी में जवाब देने में जो उनकी एनर्जी है और जो जोश है वो भी आप देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है। इसीलिए सर मेरा ये सवाल, आपको कहीं कयास ना लगे कि देश की सियासत बदल रही है क्या सर? खासतौर से सर राजस्थान, तेलंगाना, मतलब बिल्कुल बराबरी पर आ गए कांग्रेस और बीजेपी। आइए सर। नहीं, ये सोच आपकी है और आपको मुबारक है। और जितने भी मुद्दे राजपूत जी ने गिनाए हैं, इस सारे मुद्दों का समाधान यदि इस देश में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। इसका विश्वास पूरे देश की जनता को है। और राजपूत साहब, आपके सलाह की ज़रूरत नहीं है। आपकी सलाह से हम 99 सीट की पार्टी नहीं बनना चाहते। हमारे मोदी जी विश्व के एक प्रतिष्ठित नेता हैं। हमें गर्व है अपने मोदी जी पर, उनकी नीतियों पर, उनकी रणनीतियों पर, उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता, 2 सीटें आएंगी और हम उसके आगे भी हैं, तो हम उससे बढ़ रहे हैं। हाँ, और जिनको खुश होना है मोदी जी के विरुद्ध एजेंडा चला के, आप चिंता मत करो साहब। अभी तो 99-100 पहुंचो ना, अभी पहुंचना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिनको नेशनल मोदी विरोधी एजेंडा, भाजपा विरोधी एजेंडा चला के जिसकी भूख बढ़ती हो तो और अच्छे से रोटी खाएं। चलिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूं। नहीं सर, रोटियां सर आज आप जरूर 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। आज आप जरूर 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। और शर्मा जी आज पहला दिवाला तोड़ेंगे तो आपको यकीनन मेरा चेहरा नजर आएगा। उसकी डिबेट आपको और याद आएगी। एक सेकंड, कृष्णा हेगड़े जी के पास जाने दीजिए मुझे। मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जी को लेकर आइए, स्क्रीन पर लेकर आइए। डिबेट डिरेल नहीं करेंगे। के शर्मा जी इस कोशिश में है कि डिबेट को डिरेल कर दिया जाए। के शर्मा जी बार बार रोटी लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन डिबेट डिरेल नहीं करेंगे। हम रोटी पर बात नहीं कर रहे हैं, हमें जनता की रोटी की फिक्र है। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपके पास आ रही हूं और मुद्दे के साथ आ रही हूं। सर सवाल सुनिएगा, मजाक अपनी जगह, लेकिन महत्वपूर्ण यह सवाल हो जाता है कि आरक्षण का मुद्दा अगर इस तरीके से गर्माता रहा तो आपके यहां तो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अभी भी मनोज जरांगे पाटिल साहब बैठे हुए हैं सर भूख हड़ताल पर, और विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है सर। वहां पर अभी के लिए आपने उनको मना लिया है, लेकिन ये मुद्दे का समाधान अगर जल्दी नहीं ढूंढेंगे सर तो विधानसभा चुनाव में भारी पड़ जाएगा। रुमाना जी, हमने सिर्फ उनको मनाया नहीं है, लेकिन शिक्षण और जो जॉब है वो दोनों में मराठा हमारे भाई बहनों को 10% आरक्षण भी हमने दिया है। फिर सर कुंभी साथ रहेंगे, उनके डर दूर कर लिया आपने, हमने जो ओबीसीज हैं। नहीं, बिल्कुल वही तो फॉल्ट लाइन है सर, उसी को लेकर तो सारा का सारा ये सियासी फसाद है। देखिए, ओबीसी जो हमारे भाई बहन है उनका 1% आरक्षण भी हम नहीं छीनेंगे। हाँ। और उनका आरक्षण सुरक्षित रखेंगे। और मराठाओं को हमने आरक्षण दिया है और आगे भी उनका जो भी मसला है वो हम उनका मसला का हल निकालेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी जो है 99 सीट लेके इतना ओवर एंथुसियास्टिक हो गए कि उनको पता ही नहीं कि जो पुलिस ऑफिसर ने बम लगाया था वो जेल में एनआईए का कार्रवाई चल रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे मित्र, आप कुछ तो बोलिए लेकिन सच बोलिए, शायद आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। के ऊपर अगर आरोप लगाएंगे तो शिंदे के ऊपर आरोप लगेगा। नहीं, अरे इसके लिए तो हम उद्धव जी को छोड़ के निकल गए। उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर आरोप लगाओगे तो मैं जरा दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का रुख करना चाहूंगी। मैं दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का रुख करना चाहूंगी। अभय जी के पास जरा चलते हैं और जानते हैं अभय जी, ये 24 चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके की तब्दीली सियासत में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका जो राउंड 2 है वो इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे और उसका जो नतीजा सामने निकल कर आएगा, या नहीं नतीजा नहीं उसमें जिस तरीके के गठबंधन बनेंगे, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर? देखिए, विधानसभा चुनाव का नतीजा तो सब लोगों को प्रतीक्षा है ही कि नतीजा क्या निकलता है। एक और बात हो रही है, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर पाए हैं, लेकिन निकट भविष्य में हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन। हाँ। आज आप अखबारों में देखिए, पहले पन्ने पर इस तरह की खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन कैसे हो, उसे एक व्यक्ति के प्रभुत्व दबदबे से बाहर कैसे निकाला जाए, कार्यकर्ताओं को उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंसी है वो कैसे दी जाए। भाजपा पूरी तरह सरकारी पार्टी बन गई है। सरकारी पार्टी निकालकर एक राजनीति करने वाली पार्टी, ऐसा कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के शासनकाल में पूरी तरीके से सरकारी पार्टी बन गई है। केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार करना ही भाजपा कार्यकर्ताओं का काम रह गया था। उन्होंने राजनीतिक रूप से सोचना भी बंद कर दिया था। अब संघ के निर्देश के मुताबिक पूरी भाजपा का पुनर्गठन करने की योजना पर काम चल रहा है और जल्दी ही मुझे पक्का यकीन है कि जो शर्मा जी मोदी कह रहे हैं
उसकी भी फ्रीक्वेंसी उनके वक्तव्यों में काफी कम होगी। नहीं, और सर मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता रहा है कि ये जो अति आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसको लेकर वो खुद कहते रहे हैं कि हर पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर जीत के बाद वो इस तरीके के मंत्र जब पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं तो एहसास कराते हैं कार्यकर्ताओं को कि सबको मोदी के सिर्फ भरोसे नहीं बैठना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। रोटी वाली बात आज इतनी बार दोहराई है के शर्मा जी ने कि आज जब वो डिनर करेंगे तो उनको ये वाली हमारी वाली डिबेट जरूर याद आएगी, और रोटी का जब वो पहला निवाला तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें एबीपी न्यूज जरूर याद आएगा।